तो जब मैंने 12th पास करी थी, उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इट्स बाय दिस राइटर कॉल्ड अरुंधति रॉय। एंड आई थिंक उस राइटर के साथ मेरा जो भी लिटरेरी लव अफेयर था वो उस बुक के साथ ही शुरू होकर ख़त्म हो गया। फिर उसके जस्ट बाद मैं पुणे आई टू स्टडी डिज़ाइन। वहाँ पे मेस में एक डिश खाने को मिली जिसका नाम है अवियल। आई थिंक ओनम सेलिब्रेट जब होता था तब वो बहुत बार मेस में बनता था। फिर मुझे एक बैंड का नाम भी पता चला, एक केरला से एक रॉक बैंड है, उसका नाम है अवियल। और बहुत सारे लोग भी मिले जो कि केरला से थे। मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी, चाहे वो दुलकर सलमान की हो, फहद फासिल की हो, बहुत सारे फिल्म मेकर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट जो कि केरला से हैं। मैं अवेयर हुई उनसे। धीरे धीरे पॉलिटिक्स की भी समझ आने लगी कि हाउ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देम, फ्रॉम अदर कल्चर्स, फ्रॉम अदर स्टेट्स। लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हमेशा से उस जगह से रहा ही है। फिर लास्ट ईयर इन जून 2019 मैं मेरे फैमिली के साथ केरला गई और वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। उसके ईस्ट या वेस्ट गेट के सामने एक कैफ़े है, वेंकदासा भवन। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने 5-6 घंटे उस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर में बिताए थे, तो नेचुरली भूख लग गई थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ 200 रुपये में पूरे 4 पीपल के फैमिली के लिए बहुत सारा खाना पैक कराया था। उसमें अवियल था, उसमें बहुत बहुत अमेजिंग तरीके की चीज़ें थी। कट टू दिस ईयर अराउंड सेम ओनम टाइम मुझे एक स्टोरी के बारे में पता चला जो कि महाभारत से ली गई है, जिसके अंदर अज्ञातवास के समय जब भीम और बाकी सारे पांडव द्रौपदी के साथ एग्जाइल में थे और ये लोग एक राजा विराट है मत्स्य प्रदेश में जो कि रहते थे, जो कि वहाँ पे रूल करते थे। वहाँ पे ये लोग डिस्गाइज होकर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, डिफरेंट तरीके की जॉब्स ये लोग कर रहे थे। तो उसमें से भीम जो है, ही हैपन टू बी अ कुक ओवर देयर। तो ये कहा जाता है कि कुछ रैंडम सब्जियों का मिश्रण कुक्ड विद कोकोनट इज़ अवियल, एंड दिस इज़ व्हाट कम्स फ्रॉम भीम की रसोई। देन एट द सेम टाइम ये भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं कि किसी ट्रैवनकोर के किसी राजा के रसोई में ये डिश को डिस्कवर किया गया। तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी ये जान के कि ये जो बार बार बोला जाता है कि ओनम जो है या तो सिर्फ केरला के लोग ही मना सकते हैं या सिर्फ जो वहीं के जो ट्राइब्स हैं, वहीं के जो लोग हैं उन्हीं तक सीमित है। एंड ऑनेस्टली बताऊं, साउथ में जो जिस टाइम पे ओनम होगा उसी टाइम पे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी चल रही होगी और उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे नॉर्थ में अनंत चतुर्दशी चल रही होती है। तो जो कि आपके व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, पूजाएं होती हैं, वो लगभग एक ही टाइम पे होती है, जिसको ओनम को वामन जयंती भी बोला जाता है, जो कि विष्णु के 5वें रूप के जयंती का दिन है, जिस दिन ओनम भी मनाया जाता है, विच फॉर पीपल फ्रॉम केरला रीजन दे डेडिकेटेड टू महाबली, उनके जो कि किंग थे। तो इसको लेके मैंने बहुत सारे स्टोरीज़ देखी, बहुत सारी वियर्ड पॉलिटिक्स देखी और बहुत ही ज़्यादा नैरेटिव का एक खेल देखा जो कि बहुत सालों से शायद से ट्विस्ट होता आ रहा है। But at the end of the day, if one dish from that region, from that culture is bringing people together, is making us go back to our roots, is making us help understand our history, तो उसमें politics को बीच में लाना ही क्यों है? And we can just cook food, enjoy the culture and just be happy, right? So to me, all of these stories are not just legends. They are more like history on a plate. मैंने भी रेसिपीज़ बहुत जगह से लिए है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है और शेफ़ रणवीर बरार ने भी एक इसका वर्जन बनाया है। कहते हैं कि उसका ओरिजिन एक बहुत ही नंबूदरी ब्राह्मण स्टाइल रेसिपी है। इफ़ यू एक्चुअली रीड गीता, रामायण, महाभारत, इट्स अ सिंगल कॉमन थ्रेड विच इज़ बाइंडिंग ऑल ऑफ इंडिया एंड उसके नैरेटिव हमेशा सेम रहते हैं। इट टॉक्स अबाउट, ऑल ऑफ दीज बुक्स टॉक्स अबाउट आवर हिस्ट्री, कि क्या फ्लोरा एंड फौना था, क्या फ्रूट्स उगते थे, क्या फॉर एग्जाम्पल इन दो स्क्रिप्चर्स यू वॉन्ट फाइंड एनी मेंशन ऑफ पोटैटोज और टोमेटोज, बिकॉज ऑनेस्टली वो सब इंडिया में 600-700 साल पहले ही आए हैं। सो विद दैट यू कैन जस्ट सी व्हाट आई एम कुकिंग एंड या